दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने रिंग ऐप के माध्यम से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम रिंग एप्लीकेशन के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि रिंग ऐप RBI अप्रूव्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितनी वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से रिंग ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एवं कमेंट बॉक्स में रिंग एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर एरो का आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप लोग रिंग ऐप के माध्यम से 35,000 रुपए तक इंस्टेंट क्रेडिट ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर रिंग ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए तक पावर लोन ले सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन अप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है फर्स्ट नेम, तो आप इस बॉक्स में अपना फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो आप इस बॉक्स में अपना लास्ट नेम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो आप इस बॉक्स में अपने पिताजी का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल ID फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए यहाँ पर देखिए कैलेंडर का आइकॉन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर, तो आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप मेल हैं तो आप यहाँ पर मेल सेलेक्ट करेंगे, यदि आप फीमेल हैं तो आप यहाँ पर फीमेल को सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 2 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम रिंग ऐप के माध्यम से 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और यह लोन आप लोग 5 मिनट के अंदर ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। चलिए अब यहाँ पर लोन लेने के लिए आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए परमिशन के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर SMS का परमिशन, लोकेशन का परमिशन और फोन का परमिशन देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि यहाँ पर आगे का ऑफर शो किया जाता है, तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको KYC कंप्लीट करना होगा, तो आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से आधार वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एरो का आइकॉन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका आधार नंबर है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यदि आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं या फिर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बनाने के लिए आ गया है, तो जो भी आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर 6 अक्षर का डिजी लॉकर का लॉगिन पिन सेट कर लेंगे। यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पैन कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक लगा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे।
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई होता है, तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा डिजी लॉकर के माध्यम से आधार वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड करने के लिए आ गया है, तो आप इस कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है इसके अंदर ही आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। यहाँ पर सेल्फी फोटो लेने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए इनकम डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पर्सनल एनुअल इनकम, तो आप साल भर में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर पर्पस ऑफ योर लोन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, तो आप यहाँ पर कितना रुपए लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी फिलअप कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए लोन चाहिए, तो आप यहाँ पर 2 लाख फिलअप कर लेंगे। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाद में आपको यह ऑफर शो करता है, तो आप यहाँ पर अपने मुताबिक से लोन अमाउंट फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। यदि आप दूसरा किसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड करंट एड्रेस पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा एड्रेस को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आगे का प्रोसेस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें 50,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है। यदि हम यहाँ पर 50,000 रुपए लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में 46,873 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टेन्योर, तो 6 मंथ के लिए लोन लेते हैं तो EMI होगा 9,230 रुपए पर मंथ। इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 36% पर एनम है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 50,000 रुपए लोन अमाउंट है, तो उसमें से 3,127 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज काट करके हमारे बैंक अकाउंट में 46,873 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। जो यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज है यह आपको पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लोन टेन्योर है 6 मंथ, टोटल इंटरेस्ट लगेगा 5,390 रुपए और यहाँ पर टोटल हमें 55,390 रुपए पे करना होगा। चलिए हम बैक हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल ऐड करना होगा, तो आप यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल ऐड करने के लिए आ गया है। यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है बैंक अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है आप यहाँ पर इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट टाइप, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आप यहाँ पर सेविंग को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपका करंट अकाउंट है तो आप यहाँ पर करंट को सेलेक्ट करेंगे। प्राय सभी का सेविंग अकाउंट होता है, तो हम यहाँ पर सेविंग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर बैंक डिटेल ऐड कर लेते हैं जो अकाउंट में हमें यह लोन अमाउंट लेना है। यहाँ पर बैंक डिटेल ऐड करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंफर्म करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ से अपना अकाउंट नंबर चेक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमने जो बैंक अकाउंट ऐड किया है वह ऐड हो चुका है। यदि आप दूसरा बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज बैंक पर क्लिक करके आप यहाँ से अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेट करने के लिए आ गया है। ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटते रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटो डेबिट सेट करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है सेटअप ऑटो डेबिट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फोन नंबर, ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट सेट करने का 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर डेबिट कार्ड, इसके बाद नीचे में नेट बैंकिंग। तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक करके ATM कार्ड के माध्यम से ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक करके नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं। हम आपको सलाह देंगे कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से ही ऑटो डेबिट सेट करिए। चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑटो डेबिट सेट करेंगे, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर बैंक डिटेल शो कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको डिटेल शो करेगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो यहाँ पर इंटर यूजर आईडी। तो जो भी आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पासवर्ड, तो जो भी आपके इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग का डिटेल फिलअप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको पेमेंट डिटेल शो करेगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो डेबिट सेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो इस टाइम के बाद आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आगे का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन स्टेटस शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से शो करेगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया ऑटो डेबिट सक्सेसफुल। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको फिर से लोन डिटेल शो करेगा। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रांसफर नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक अकाउंट में यह लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि आगे का प्रोसेस होता है। तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए शो कर दिया है कि आपके बैंक अकाउंट में यह लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए इसके बाद हम होम पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में यह लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है और यहाँ पर देखिए शो कर रहा है पावर लोन एक्टिव। चलिए दोस्तों अब आपको हम यहाँ पर प्रूफ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में यह लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। हमने SBI बैंक अकाउंट में यह लोन अमाउंट ट्रांसफर किया है, तो हमने यहाँ पर योनो SBI को लॉगिन कर लिया है। इसके बाद अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में यह लोन अमाउंट आ चुका है और यहाँ पर देखिए 46,873 रुपए लोन ट्रांसफर किया गया है और यहाँ पर देखिए लिखा है रिंग, तो हमने रिंग ऐप से लोन लिया है। तो इस तरह से आप लोग रिंग ऐप के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन ऑफर किया गया है। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।